नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं अमृता गर्ग। रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां दूसरी बार राजस्थान में रुका अतीक का काफिला। उदयपुर के पेट्रोल पंप पे गाड़ियां रुकी और चित्तौड़गढ़ में अतीक की गाड़ी का ड्राइवर बदला जाएगा। ये भी अहम जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है। अतीक की सुरक्षा को लेकर लगातार तमाम फोर्सेस यहां पर कंसर्न नजर आ रही है। साबरमती जेल से माफिया अतीक को लाया जा रहा है प्रयागराज और राजस्थान के उदयपुर पहुंचा है काफिला। यहां उसकी गाड़ी का ड्राइवर बदला जाएगा। चित्तौड़गढ़ में ड्राइवर बदला जाएगा। उदयपुर बाईपास के पास रोकी गई है अतीक की गाड़ी। काफिला फिर से रुका है। अतीक की टेंशन लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अतीक अहमद, जिसे बार बार ये डर सता रहा है कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए, कहीं किसी बहाने से भी कोई और अनहोनी ना हो जाए, और बार बार इस तरह गाड़ियों का रुकना, काफिले का रुकना अतीक की धड़कनें बढ़ाने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि अतीक की गाड़ी काफिला रुका फ्यूल फिल करवाने के लिए, और दूसरी बार राजस्थान में अतीक का काफिला रुका है। उदयपुर के पेट्रोल पंप पर ये गाड़ियां रुकी हैं। चित्तौड़गढ़ में उसकी गाड़ी का ड्राइवर भी बदला जाएगा। अब ये किस रणनीति के तहत है ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन तमाम तरीके के एहतियात फिलहाल बरते जा रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर और इस पूरे मामले को खुफिया रखने को लेकर। किस तरह से इस मामले को हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से हमने अब तक देखा है कि तमाम चीजों को फिलहाल छिपाया जा रहा है, काफी सीक्रेटली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जाने का ये पूरा सिलसिला हम देख रहे हैं किस तरह से सीक्रेटिवली इसको अंजाम दिया जा रहा है, और रूट को लेकर भी यही जानकारी थी कि रूट भी बदला जा सकता है। हालांकि काफिला एक बार और रुकने से अतीक की टेंशन बढ़ी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां दूसरी बार पेट्रोल पंप के पास ये काफिला रोका गया है। हालांकि इसकी वजह क्या रही फिलहाल बताया नहीं जा सकता, लेकिन अतीक की गाड़ी का ड्राइवर चित्तौड़गढ़ में बदला जाना है। ये मेजर अपडेट इस पूरे मामले में मिल रहा है। तो यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो प्रयागराज अतीक अहमद को लेकर आ रही है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें अतीक अहमद का इंसाफ अब यूपी पुलिस करेगी। यूपी में अब उसके पापों का अंजाम उसे भुगतना होगा। तो ये तस्वीरें, पहले ऋषभदेव में गाड़ियां रुकी और यहां से फ्यूल फिल करवाया गया, और दूसरी तस्वीर आप उदयपुर की देख रहे हैं। यहां पर भी गाड़ियों का एक काफिला रोका गया है और जानकारी है कि चित्तौड़गढ़ में अतीक की गाड़ी का ड्राइवर बदला जाएगा। तो ये दोनों तस्वीरें इस पूरे मंजर को बयान करने के लिए काफी हैं, और इस सफर के ये दो अहम पड़ाव भी माने जा सकते हैं। पहले ऋषभदेव, जहां पर गाड़ियों में फ्यूल फिल कराया गया, और दूसरा उदयपुर, और दोनों ही राजस्थान के क्षेत्र हैं। राजस्थान में घुसते ही पहले फ्यूल फिल करवाया गया ऋषभदेव पर रुककर, और वहां अब दूसरी तस्वीर हम उदयपुर की देख रहे हैं। ये भी राजस्थान में ही दूसरी बार ये कारवां जो है वो रोका गया है, ये काफिला जो है वो रोका गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिर से अतीक अहमद की गाड़ियों का काफिला यहां पर रोका गया है। अतीक अहमद जिसके पापों का घड़ा भर चुका है, अतीक अहमद जिसका अब इंसाफ होना है, वो अतीक अहमद जो लोगों को डराया करता था, वो खुद डरा सहमा है, उसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ क्या होगा। जिस उद्देश्य से ये काफिला निकला है, साबरमती जेल से निकाला गया है प्रयागराज पहुंचने के लिए, लेकिन क्या मंजिल प्रयागराज ही होगी, या फिर यूं कहें कि इन 6 गाड़ियों के साथ साथ क्या अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच पाएगा या नहीं, ये तमाम चीजें फिलहाल एक बड़े सवाल के रूप में हमारे सामने है। और चित्तौड़गढ़ से हमारे सहयोगी भंवर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। भंवर सिंह, आपसे समझना चाहेंगे, चित्तौड़गढ़ में ड्राइवर को बदला जाना है, इसके पीछे क्या रणनीति समझ में आती है, क्या कुछ कारण समझ में आते हैं? भंवर सिंह, आवाज मिल पा रही है आपको? उन तक शायद आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही। बहरहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं इसी खबर से जुड़ी हुई, और दो अहम पड़ाव, जहां 36 घंटे की ये पूरी जर्नी है साबरमती जेल से प्रयागराज तक।
तो वहीं इस 36 घंटे की जर्नी में ये दो अहम पड़ाव अब तक के, जहां पर गाड़ी रोकी गई, काफिला रोका गया। ऋषभदेव में अतीक अहमद बाहर नजर आए थे, लेकिन दूसरी तस्वीर जो आप उदयपुर की देख रहे हैं, इसमें अतीक अहमद की कोई झलक नहीं मिली। वो इसी बख्तरबंद वाहन में है, इसी वज्र वाहन में, इसी पुलिस वैन में है अतीक अहमद। दूसरी लोकेशन की अगर बात की जाए, दोनों ही ये लोकेशंस राजस्थान की हैं। राजस्थान पहुंचा है ये काफिला और उसके बाद ऋषभदेव में गाड़ियां रुकती हैं, जहां पर फ्यूल फिल कराया जाता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर फिलहाल गाड़ियां रोकी गई हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है ये अभी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, चित्तौड़गढ़ में अतीक की गाड़ी का ड्राइवर बदला जाएगा, ये जानकारी जरूर मिल रही है। उदयपुर बाईपास के पास ये गाड़ियां रोकी गई हैं, ये काफिला रोका गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों ही मौजूदा मंजर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से गाड़ियों का ये काफिला रुकता हुआ और इसके साथ ही धड़कनें जो हैं वो अतीक अहमद की बढ़ती हुई। हमारे सहयोगी भंवर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर सिंह, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी भंवर सिंह, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि चित्तौड़गढ़ में अतीक की गाड़ी का ड्राइवर बदला जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। पहले तो इस पर आप मुहर लगा दीजिए कि कितनी पुख्ता जानकारी है, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि इसके पीछे क्या रणनीति समझ में आती है? देखिए, 30 घंटे से भी अधिक का लंबा सफर है। जब साबरमती से चल करके और प्रयागराज तक ले जाया जाना है अतीक अहमद को, तो इतने लंबे रूट पर, क्योंकि पूरा का पूरा नाइट जर्नी है, हाईवे जर्नी है, जहां पर ट्रैफिक खूब रहता है। फिलहाल राजस्थान बॉर्डर में दाखिल होने के बाद डूंगरपुर और उदयपुर, राजस्थान के 2 जिलों का जो फासला है वो यूपीएसटीएफ के काफिले ने तय कर लिया है। अब धीरे धीरे काफिला उदयपुर से निकल करके बाईपास से और मंगलवाड़ चौराहे से होते हुए और चित्तौड़गढ़ यानी तीसरे जिले में दाखिल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी 5-6 जिले राजस्थान के 600 किलोमीटर के राजस्थान के इस पूरे सफर में पड़ने वाले हैं, किसी भी जिले के शहर या उसके भीतरी शहर के इलाके में ये काफिला नहीं जाएगा। हर जगह पर जो बाईपासेस हैं या फिर जो हाईवेज का जो इलाका है उसी से ही काफिला गुजरेगा। उदयपुर बाईपास से चित्तौड़गढ़ बाईपास होते हुए और इसके बाद चित्तौड़गढ़ से कोटा जिले में ये दाखिल होगा पूरा काफिला, और कोटा में भी शहर के भीतर नहीं जाएगा। जो हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, जो कि चंबल नदी के बाहर बना हुआ है, वहां से होकर के और फिर चौथे जिले 12 की तरफ ये काफिला निकल जाएगा, और 12 को क्रॉस करते हुए बाद में राजस्थान की सरहद के आखिरी इलाके थाना, कस्बा थाना, जो कि 12 जिले में पड़ता है, उससे होकर के और मध्य प्रदेश में काफिला अंदर दाखिल हो जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि करीब करीब आज की जो पूरी रात है वो अतीक अहमद की और यूपीएसटीएफ के काफिले की राजस्थान के हाईवेज पर ही गुजरने वाली है। मैं फिलहाल चित्तौड़गढ़ से बाहर NH-27 के एक रूट पर खड़ा हूं और कुछ देर बाद ये काफिला यहां से निकलने वाला है। राजस्थान पुलिस ने ऑफिशियली इस पूरे काफिले के यहां से ट्रैवलिंग को लेकर के कुछ भी शेयर नहीं किया है। जो भी 4-5-6 जिले रास्ते में पड़ने वाले हैं, अधिकतर एसपीज का ये कहना है कि हमें ऑफिशियली ना यूपीएसटीएफ ने ना यूपी गृह मंत्रालय ने कुछ भी शेयर किया है। लेकिन हाँ, इनपुट्स इस तरह के हैं कि राजस्थान पुलिस के हर जिले से जहां से काफिला निकल रहा है वहां से पुलिस ने पैनी निगाह बना रखी है। कई स्थानों पर सादी वर्दी में तैनातगी है जवानों की, और हर जिले के कप्तान ने एक अफसर को इस बात के लिए डेप्यूट किया है कि किस तरह का मूवमेंट रहने वाला है, कहां पर स्टॉपेज रहने वाला है। जैसे ऋषभदेव में काफिला रुका, वहां पर अतीक को लघु शंका के लिए ले जाया गया। अभी उदयपुर में जब ये काफिला पहुंचा है तो वहां बाईपास पर काफिला रुका है। तो हर उस पड़ाव की भी, हर उस ठहराव की भी सूचना ली जा रही है, और एक तरह से निगाह जो है वो राजस्थान पुलिस ने बना रखी है। लेकिन ऑफिशियली यही कहा जा रहा है कि यूपीएसटीएफ ने कुछ भी राजस्थान पुलिस से इस बारे में शेयर नहीं किया है। मैं आपको बताऊं कि फिलहाल उदयपुर से कोटा का जो रास्ता है वो करीब करीब 285 किलोमीटर का है, और इसके बाद कोटा से जो 12 जिला मुख्यालय है वो 75 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और 12 से जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर आ जाएगा राजस्थान को खत्म होकर के, वो इलाका करीब करीब 110 किलोमीटर है। और अगर इस सब को काउंट किया जाए तो करीब करीब 400 से 450 किलोमीटर का सफर अभी भी यूपीएसटीएफ को राजस्थान के इन हाईवेज पर तय करना है। और ये जो पूरा हाईवे है ये अधिकतर व्यस्त हाईवे है, लेकिन जब मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास ये काफिला पहुंचेगा तो मध्य प्रदेश बॉर्डर में दाखिल होने के बाद भी, और मध्य प्रदेश बॉर्डर की तरफ राजस्थान की तरफ भी करीब 20-25 किलोमीटर वो जरूर फॉरेस्ट का इलाका है, जंगली इलाका है।
शाहबाद जो एक उपखंड मुख्यालय है जो कि 12 जिले का है राजस्थान का, वो मध्य प्रदेश बॉर्डर से पहले पड़ेगा और वो घाटियों वाला इलाका है, वहाँ फॉरेस्ट का इलाका है। लेकिन इसके अलावा पूरी तरह से सघन हाईवे है जहाँ से ये पूरा काफिला निकलने वाला है और जिस जिस जिले से ये काफिला निकल रहा है वहाँ की पुलिस राहत की सांस ले रही है और पैनी निगाह पुलिस ने अंदर ही अंदर इस पूरे काफिले के अपने जिले में जहाँ जहाँ ट्रैवलिंग हो रही है वहाँ की पुलिस ने बना रखी है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियली राजस्थान पुलिस इस पूरे काफिले के यहां से ट्रैवलिंग को लेकर के कुछ भी शेयर नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा जरूर बताया जा रहा है कि पूरे रूट में 1 से 1.5 दर्जन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में किसी को बताया नहीं गया है, लेकिन वहां पर कुछ मिनट के लिए काफिला रुक सकता है। अतीक अहमद को लघु शंका या फिर चाय पिलाने के लिए और किसी बात के लिए कुछ मिनट के लिए रोका जा सकता है। जी तो भंवर सिंह, ये समझा जाए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड पूरी जानकारी जो है वो सर्कुलेट की गई है, खास तौर पे उन पुलिस ऑफिशियल्स तक जिनकी तैनाती की गई है, फिर चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या फिर वो सिविल जो है ड्रेस कोड में हो, लेकिन जो पूरी जानकारी सर्कुलेट हुई है वो ऑफ द रिकॉर्ड हुई है। ऑफिशियली कोई भी जानकारी अभी तक ऐसी सर्कुलेशन नहीं है। और खास तौर पर ये बात सामने आई थी कि जो पुलिस वाले, जो 45 पुलिस वाले इस पूरे काफिले को लीड कर रहे हैं, इसको लेकर जा रहे हैं, उनके फोन स्विच ऑफ हैं, कोई भी उन तक पहुंच नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह की भी जानकारी है। बिल्कुल, यूपीएसटीएफ की जो भी जवान, इस जो टीम पूरी बनाई गई है उस टीम को भी बल्कि बताया नहीं गया था जब वो अतीक अहमद को लेने पहुंचे थे साबरमती जेल में कि आखिर उनको जाना कहाँ है। पहले उनके मोबाइल फोन्स ले लिए गए और एक टॉप लेवल का जो अधिकारी है वो ये कमांड देता रहा कि किस तरह से कहाँ डाइवर्ट होना है, कहाँ पर टर्न लेना है, किस रास्ते से जाना है। और जब साबरमती जेल पर ये पूरा काफिला पहुंचा तब पता चला कि अतीक अहमद को लेकर के और साबरमती से प्रयागराज जाना है, करीब करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करना है। 2-3 रूट्स हैं, कौन से रूट से जाया जाएगा ये भी कंफ्यूजन था, लेकिन यह कंफ्यूजन अब खत्म हो चुका है। साबरमती से एक बार चलने के बाद यह काफिला रतनपुर बॉर्डर से डूंगरपुर जिले से राजस्थान में दाखिल हुआ और वहां से दूसरे जिले उदयपुर से होते हुए फिलहाल ये चित्तौड़, कोटा और बारां, क्योंकि अब देखिए ये जो हाईवेज का रास्ता है जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश को जाएगा उसमें बहुत ज्यादा टर्न की संभावना नहीं है। एक संभावना जरूर इस बात की है कि जब मंगलवार चौराहे पर यह काफिला पहुंचेगा जो कि उदयपुर जिले में पड़ता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद चित्तौड़गढ़ जिले की सरहद शुरू हो जाती है, वहां एक रास्ता भीलवाड़ा जिले की तरफ मुड़ता है, तो वहां भी कोई छोटा मोटा टर्न लिए जाने की आंशिक संभावना है। हालांकि ज्यादा संभावना ऐसी बात की है कि जिस रूट पर मैं खड़ा हूं चित्तौड़गढ़ जिले के ठीक बाहर के साथ है वो शिवांशु, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स मेजर आपके पास है? जी बिल्कुल, काफिला को जो है 2 बार रुकाया गया। एक बार अतीक अहमद जो था उसको वॉशरूम करने के बहाने एक बार काफिला को रुकाया गया। दूसरी बार काफिला जो है उत्तर प्रदेश की जो काफिले की गाड़ियां हैं पुलिस काफिले की, उनको फ्यूल डलाने के लिए रुकाया गया। आपको बता दें कि अब जो काफिला है उदयपुर से पास पहुंच चुका है, उदयपुर निकलने ही वाला है, अब चित्तौड़गढ़ की तरफ निकल चुका है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ कोटा होते हुए सीधा आगरा के रास्ते इनको प्रयागराज ले जाया जाएगा। बिल्कुल, और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि रास्ते में जिस तरह से जिक्र किया जा रहा था, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनका जिक्र था कि कहीं ना कहीं इस तरह का भी रास्ता है जो थोड़ा पथरीला है, जो जहां थोड़े पहाड़ हैं, तो थोड़ा इस तरह का रास्ता, बाकी रास्ता जो है वो हाईवे से ही होकर या बाईपास से होकर गुजरेगा, लेकिन कुछ ऐसी जगह बीच में पड़ेगी। तो क्या वहां कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ियों की आशंका, कुछ ऐसे अंदेशे? जी बिल्कुल, कह सकते हैं एक उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जो जाने वाला रास्ता है एकदम से पहाड़ी इलाका है, आसपास कुछ दिखता नहीं, एकदम अंधेरा रास्ता है। अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये अंधेरा का रास्ता है और आने जाने के देखने वाले लोग भी यहाँ ज्यादा नहीं है। गाड़ियों की सेवा बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, राजनीतिक सवाल हो कि किसी भी तरह के सवाल ज्यादातर सामने भी आ रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह से आप रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं लगातार। उदयपुर में हमने देखा कि काफिला रोका गया, लेकिन यहाँ पर अतीक अहमद बाहर नहीं दिखे। इससे पहले देखा ऋषभदेव में शायद ये काफिला रुका था, वहां पर अतीक बाहर भी निकले थे, लेकिन उदयपुर में जहां रोकी गई गाड़ी वहां पर उनकी कोई झलक या तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है।
जी, कोई उदयपुर में एक दो बार राजस्थान के अंदर दो बार गाड़ी के काफिला को रोका गया है। उसमें से एक जगह जो है वॉशरूम अतीक अहमद को जाना हुआ था, तो वॉशरूम के बहाने एक बार गाड़ी को रोका गया। दूसरी बार उत्तर प्रदेश का जो काफिले की गाड़ी थी उनमें फ्यूल डलाने को रोका गया। आपको बता दें तो जो जिस गाड़ी में अतीक अहमद था उस गाड़ी के चारों तरफ एक सुरक्षा बंदोबस्त था, जिसके तहत मीडिया वालों को जाने के लिए, वो वीडियो लेने के लिए रोका जा रहा था, परंतु इस अपडेट के लिए लेते जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस थी, उस पुलिस के द्वारा जितनी भी मीडिया वालों की गाड़ी थी उन गाड़ियों का नंबर भी लिया गया। खासतौर पे एक नजर रखी जा रही है मीडिया वालों के ऊपर। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो भंवर सिंह, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे थे, काफी सीक्रेटिव तरीके से और काफी प्लान तरीके से ये पूरी प्लानिंग जो है, वो प्लॉट जो है वो तैयार किया गया है और इसी के तहत ये पूरा काफिला हम देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या अभी भी रूट डाइवर्जन की कोई यहाँ पर गुंजाइश नजर आती है, या आप जिस रास्ते पर गाड़ियां हैं उसी रास्ते से प्रयागराज पहुंचा जाएगा? देखिए, रूट डाइवर्ट होता है या नहीं, ये तो काफिला जब निकलेगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछें तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसकी संभावना अब कम लगती है, क्योंकि देखिए रतनपुर बॉर्डर से लेकर के अब राजस्थान के अंदर यूपीएसटी अब दाखिल हो चुकी है और ये जो हाईवेज का रास्ता है ये सबसे बेहतर रास्ता नजर आता है इस पूरे रूट को तय करने के लिए। और देखिए बहुत लंबा रूट है, करीब करीब 1300 किलोमीटर का फासला है और जो काफिले की रफ्तार है, जो सूचना हमारे पास है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये काफिला चल रहा है और 30-35 घंटे का लंबा सफर काफिले को तय करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही वो रूट रहने वाला है, कम से कम राजस्थान में। तो जिस रूट से अतीक अहमद को ले जाया जाना है, पहले मध्य प्रदेश और वहां से फिर उत्तर प्रदेश। और देखिए जहां तक गड़बड़ी का सवाल आप पूछ रही थी, इस बात की संभावना भी कम ही नजर आती है कि राजस्थान में इस तरह की कोई गड़बड़ी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है और राजस्थान में जिस पार्टी की सरकार है, अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, जुरिस्डिक्शन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हालांकि एक बहुत कुख्यात क्रिमिनल है अतीक अहमद, और जब से उसको राजस्थान के इस हाईवे से ले जाया जा रहा है तो देखिए सोशल मीडिया पर राजस्थान में भी बाढ़ आई हुई है। अलग अलग तरह के मीम्स बन रहे हैं, कई तरह की जोक शेयर हो रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट कोटा में शेयर हो रही है जहां कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को बार बार लघु शंका हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि गाड़ी पलट सकती है, कभी भी पलट सकती है, कहीं भी पलट सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो मीडियाकर्मी फॉलो कर रहे हैं, टोल पर उनका इंतजार हो रहा है, अगले टोल पर उनको रोका जा सकता है। तो सोशल मीडिया पर भी अतीक अहमद फिलहाल आप ये समझिए कि टॉपिक ऑफ द सोशल मीडिया फिलहाल बना हुआ है। लेकिन इस बात की संभावना कम नजर आती है कि राजस्थान में किसी तरह की गड़बड़ी होगी। आगे और 2 स्टेट्स हैं जहां से होकर के और यूपी अतीक अहमद को जाना है। जी आलोक मालवीय हमारे साथ प्रयागराज से हैं, जहां पर ये पूरा काफिला पहुंचना है, जो मंजिल है। और आलोक, इस वक्त दुआएं तो यही की जा रही होंगी अतीक अहमद की तरफ से कि प्रयागराज पहुंच ही जाऊं, क्योंकि रास्ते में कई ऐसे डर हैं जो उसको घेरे हुए हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके भंवर में वो फिलहाल उलझा हुआ है कि वो प्रयागराज पहुंच भी पाएगा या नहीं। फिलहाल क्या कुछ बंदोबस्त आप देखते हैं? ये देखिए, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमिश्नरेट में पूरी तरह से तैयारी की गई है। रमेश शर्मा ने यहाँ पर विशेष जो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद हुए हैं। इसके साथ ही अगर उनके बेटे की सेंट्रल जेल में उनका बेटा बंद है और वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पिता की कुशलक्षेम पूछता है। जब उसको ये बात बताई गई कि उसके पिता को प्रयागराज लाया जा रहा है और इसी नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा, तो उसकी बातें जो है खिल गई कि पिता से मुलाकात होगी। लेकिन इस बात का डर उसे भी सता रहा है कि जब रास्ते में किसी तरह की कोई घटनाएं ना हो जाए। लेकिन अतीक अहमद का जो ये काफिला है पूरी रात चलेगा और कल दिन में यहाँ पर प्रयागराज में पहुंचेगा, जिसके बाद उसे रात भर रखा जाएगा और फिर परसों उसकी जो सुनवाई पूरी हो गई है उस पर डिसीजन सुनाया जाएगा, जिस पर देखना ये होगा कि एमपी एमएलए कोर्ट उसे क्या सजा देती है। लेकिन उसके साथ ही 11 अन्य आरोपी भी हैं, जिसमें उसका भाई अशरफ भी शामिल है। अशरफ को भी यहाँ पर लाए जाने की पूरी संभावना है, जो कि बरेली जेल से कल उसे निकाला जा सकता है। फिलहाल जो अतीक अहमद का इंतजार यहाँ पर पुलिस प्रशासन कर रहा है। एसटीएफ की जो पूरी टीमें हैं वो अतीक अहमद को लेकर निकल चुकी है और रास्ते भर उसकी कॉम्बिंग चल रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो उनके अधिवक्ता हैं वह भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि उनकी पेशी होगी तो उसमें किस तरह की बातें रखी जाएंगी और किस तरह से यहाँ पर अतीक अहमद का बचाव किया जाएगा, किस तरह से उनकी जान बच सके। इसके बारे में यहाँ पर तरह तरह की बातें सुनने को आ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि गाड़ियां भी पलट सकती है, बारिश हुई है, बारिश में गाड़ियों का टायर फिसल सकता है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रही है। जी
बिल्कुल। भंवर सिंह, अब बात की जाए प्रयागराज पहुंचने की, तो देखिए गाड़ियां प्रयागराज पहुंचेंगी, लेकिन फिलहाल ये जो ड्राइवर्स बदलने का सिलसिला हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि ड्राइवर चित्तौड़गढ़ में बदला गया, और आपने लंबे सफर का भी जिक्र किया कि एक बड़ा कारण ये भी है, तो क्या आगे भी ये सिलसिला हम देख सकते हैं? आगे भी कुछ और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पहुंचकर क्या ये ड्राइवर बदलने का सिलसिला आगे भी कायम रह सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर रह सकता है, क्योंकि सुरक्षित यात्रा भी एक प्राथमिकता है और बहुत लंबा सफर है, तो इसीलिए देखिए आप 5:45 के आसपास अतीक अहमद निकला है यूपी एसटीएफ के साथ साबरमती जेल से, और फिलहाल करीब करीब आप देखिए 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, तो जो सफर तय हो चुका है करीब करीब 5 घंटे का, इसके बाद ड्राइवर बदलना एक सामान्य सी बात है। इसी तरह से आगे भी चूंकि सफर अभी 25 घंटे के आसपास का सफर और भी अभी बाकी है, 25 से 27-28 घंटे भी लग सकते हैं, तो ड्राइवर बदले जाने की तो संभावना प्रबल है, और पहले से स्टेपनी ड्राइवर, अतिरिक्त ड्राइवर लेकर के और काफिला चला होगा, यह भी माना जा सकता है। लेकिन राजस्थान में फिलहाल बड़ी खबर यह कि 2 जिले ये काफिला तय कर चुका है, और जल्द ही तीसरे जिले चित्तौड़गढ़ में यह काफिला दाखिल होगा, और चित्तौड़गढ़ से कोटा का जो करीब 250 किलोमीटर का सफर है वो पार करने के बाद चौथे जिले 12 में यह पूरा काफिला दाखिल होगा, और 12 के बाद मध्य प्रदेश के बॉर्डर में यह दाखिल होगा। लेकिन इससे पहले इस पूरे हाईवे पर राजस्थान पुलिस की, हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ही सही लेकिन पैनी निगाह बनी हुई है, और जो अपडेट्स हैं, जो यहाँ पर स्टॉपेज हो रहे हैं, मान लीजिए काफिला उदयपुर बाईपास पर रुका है तो वहां किस तरह की गतिविधियां हुई है, कहां अतीक को बाहर लाया गया, कहां केवल फ्यूल फिलअप जो है वो किया गया गाड़ियों में, और किस तरह की गतिविधियां रही है, इन सब पर राजस्थान पुलिस की पैनी निगाह है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा ट्रैवलिंग का काम है, अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज को शिफ्ट करने का काम है, ये यूपी एसटीएफ के ही हवाले है। जी बिल्कुल। भंवर सिंह, देखिए चित्तौड़गढ़ में आप भी इंतजार कर रहे हैं कि ये काफिला यहां पर पहुंचेगा, लेकिन कितना इंतजार अभी और करना होगा, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार दर्शक भी देखना चाहते हैं, और ये काफिले को, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सिक्रेटिव तरीके से रास्ते जो है वो तय किए जा रहे हैं, सफर तय किया जा रहा है, तो यहां पर आपके कैमरे की नजर में ये जरूर तस्वीर कैद हो पाएगी। कितना इंतजार फिलहाल उसके लिए करना होगा अभी? देखिए, करीब करीब मुझे लगता है कि 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, जब चित्तौड़गढ़ बाईपास को क्रॉस करके और इस चित्तौड़गढ़ हाईवे पर ये काफिला आ जाएगा, और इसके बाद कोटा यहाँ से 150-200 किलोमीटर रह जाएगा। तो जब कोटा को अतीक अहमद हैंगिंग ब्रिज जो कि चंबल नदी के ऊपर बना है उसके ऊपर से पार कर रहा होगा यूपी एसटीएफ के काफिले की सुरक्षा घेरे में, तब मध्य रात्रि हो चुकी होगी, 2 से 3 रात के बज रहे होंगे, और तब कोटा को पार करके और 12 जिले का हाईवे जो है वो पूरा काफिला पकड़ लेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि आज की जो करीब करीब पूरी रात है वो यूपी एसटीएफ की, और साथ में हार्डकोर अपराधी अतीक अहमद की आज राजस्थान के हाईवेज पर ही गुजरने वाली है, और इसके बाद अल सुबह होते होते और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में अतीक अहमद दाखिल हो जाएगा। राजस्थान में जिस तरह की बातें हो रही है, मैंने उसकी कुछ बानगी आपको बताने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में देखिए कांग्रेस की सरकार है, और इसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है ही। तो वहां जाने के बाद स्थितियों में क्या तब्दीली आती है, लोगों की किस तरह की बातें, उसमें किस तरह के मीम्स बनते हैं, किस तरह की लोगों की बातें होती है, किस तरह की बातें कही जाती है, और वहां क्या कुछ रहता है। लेकिन आज की जो पूरी रात है वो तो राजस्थान के ही इन हाईवेज पर अतीक अहमद की गुजरने वाली है। जी बिल्कुल। आलोक हमारे साथ प्रयागराज से हैं। आलोक, आपसे भी ये समझना चाहूंगी, एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी, क्या कुछ उसके लिए तैयारी और कानूनी विकल्प क्या कुछ हैं? क्योंकि अतीक के इस वक्त वकील की बात की जाए तो उसकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जेल से शिफ्ट ना किया जाए, इसको लेकर अतीक अहमद डरे हुए थे, उनके परिवार के लोग डरे हुए थे, लेकिन अब ये तो दलील जो है वो खारिज कर दी गई और लाया जा रहा है प्रयागराज। तो आगे की तैयारी क्या होगी कानूनन? ये देखिए, जो उमेश वाल है उसका जो पूरा बयान है वो दर्ज हो चुका था जब उसका मर्डर हुआ था, और इसी मर्डर को जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी ये इसी के बीच में हुई है, जब इसकी आखिरी बहस हुई थी, आखिरी सुनवाई के बाद जब वो अपने घर वापस आ रहा था तभी उसकी घर के बाहर मर्डर किया गया था, जिसके बाद से अतीक अहमद के ऊपर इसके आरोप लगे हैं। फिलहाल जब अतीक अहमद की इस मामले पर पूरी सुनवाई हो चुकी है, अब उस पर फैसला जो सुरक्षित हो गया था उसे सुनाया जाना है, जिस पर लेकर 11 जो लोग हैं उन 11 लोगों के सामने ही इस पूरी चीजों को, ये पूरे जो बहस हो चुकी है उसका जजमेंट को सुनाया जाना है, जिस वजह से अतीक अहमद जो उसका पूर्व विधायक भाई है खालिद अजीम अशरफ और इसके साथ 10 अन्य लोगों को भी यहाँ पर उपस्थित रहना होगा। इसमें से कई लोग भागे हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो चुकी है। इसके बाद अतीक अहमद के साथ उन लोगों को यहाँ पर खड़ा किया जाएगा कटघरे में, और फिर उसके बाद दोनों वकीलों के सामने इसको सजा सुनाई जाएगी या इसके बाद इसको बरी किया जाएगा, ये तो बात की चीज है, लेकिन जो पूरी जजमेंट है ये सुनाया जाना है, जिस वजह से इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत
प्रयागराज लाया जा रहा है। लगातार रात भर गाड़ियां चलेंगी। रात भर गाड़ियां चलने के दौरान कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीजें लिखकर बार बार सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं और इसको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो उनके वकील हैं, उनका कहना है कि अगर इनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती तो बहुत अच्छा होता। इसके लिए एक जो मुकदमा है वो दायर कराया गया था, लेकिन उस पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन वकीलों का बराबर ये कहना था कि लगातार उनकी पेशी न हो, क्योंकि गाड़ी पलट सकती है या किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है, जिस वजह से उन्होंने बार बार इस बारे में कोर्ट को अपील की, लेकिन कोर्ट ने इसकी अपील नहीं मानी है। फिलहाल अब वो रास्ते में है। माफिया डॉन अतीक अहमद अब सीधे प्रयागराज जा रहा है। रात भर का बिल्कुल करेगा कल। बिल्कुल, तो देखिए, जहां तक भारत वहां तक भारत 24 और अतीक अहमद का ये काफिला जहां से चला जहां पहुंच रहा है, बीच रास्ते से जहां जहां ये काफिला गुजर रहा है, लगातार आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात है सचिन दुबे का मैं रुख करूंगी। सचिन, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? अमृता, देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे काफिले की और अतीक अहमद की, तो पूरी कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द प्रयागराज अतीक अहमद को पहुंचाया जाए और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया है, उसे फॉलो किया जाए। और बड़ी बात यहाँ पर ये लगातार हम फॉलो कर रहे हैं पूरे काफिले को। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 जगह जो काफिला है वो रुका है और अगर हम बात करें लगभग 2.5 घंटे के अंदर राजस्थान जो है वो ये पूरा काफिला जो है वो पहुंच गया। अब देखना यहाँ पर है कि अगर कब तक ये पूरा काफिला जो है वो प्रयागराज एंट्री करता है और उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है। और जैसा कि हम शुरुआत से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लगातार हम इस पूरे काफिले को फॉलो कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा वो रूट है जिससे अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 45 पुलिसकर्मी और तमाम जो काफिले की गाड़ियां हैं वो लगातार तेज रफ्तार से लगातार चलती जा रही है कि जल्द से जल्द अतीक अहमद को पहुंचाया जाए प्रयागराज। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में एंट्री के बाद कहीं ना कहीं सियासी माहौल है वो लगातार बिगड़ने वाला है। जैसा कि शुरुआत से हम देख रहे हैं कि अतीक अहमद की पेशी के बाद तमाम सवालों के बाद और जैसे ही उमेश पाल कांड होता है उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी ज्यादा एक्टिव होती है। और उमेश पाल को ने जो मुकदमा दर्ज कराया था साल 2006 में, उसके बाद से ही लगातार अतीक अहमद की जो मुश्किलें है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही थी। हालांकि एक बार फिर 27 मार्च को पेशी होनी है। अब दिलचस्प बात यह है कि जल्द से जल्द जब अतीक अहमद वहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सियासी माहौल भी बिगड़ेगा और खासतौर पर जो कानून व्यवस्था है वो भी आकर देखना हो किस तरीके से और मजबूत होती है। अतीक अहमद के एंट्री के बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा के 4 इंतजाम उत्तर प्रदेश में किए जाएंगे। तो इंतजार है कल सुबह होने का। हालांकि लगातार हम यानी कि जनता का चैनल भारत24 लगातार कवरेज कर रहा है ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों पर। और जिस राज्य से ये गाड़ी जो काफिला गुजर रही है वहां पर हमारी टीम मौके पर मौजूद है और लगातार वहां से ये जो कवरेज है दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। अमृता, बिल्कुल, जाहिर तौर पर भवर सिंह, आपसे समझना चाहूंगी, क्या इसके कुछ अलग मायने हम समझें, क्या सियासी चश्मे से इसे देखें? क्योंकि अगर देखें तो फिर गुजरात में बीजेपी और राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है जहां से ये काफिला गुजर रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी और फिर से हम देखेंगे कि आगे फिर से बीजेपी ही है प्रयागराज में। जिस तरह से आपने भी इस चीज का जिक्र किया था, क्या इसे कुछ अलग तरीके से देखा जा सकता है या फिर फिलहाल ये काफिला चलता जा रहा है और बाय रोड फिलहाल राजस्थान को क्रॉस करते हुए मध्य प्रदेश क्रॉस करते हुए प्रयागराज पहुंचेगा? देखिए, फिलहाल तो काफिला राजस्थान में चलता जा रहा है और अभी तक तो कुशल मंगल से चल रहा है, लेकिन देखिए कुछ भी हो सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसकी छवि इस तरह की है कि क्रिमिनल्स के साथ बहुत सख्ती से पेश आती है, एक मॉडल कहा गया, बाबा मॉडल, बुलडोजर मॉडल, क्रिमिनल्स के एनकाउंटर करने का मॉडल, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बहुत लोकप्रिय भी हुआ है, ये भी इसका एक पहलू है। ये अलग बात है कि उसको लेकर के और भी बहुत सी बातें और उस पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यह तय बात है कि वो मॉडल अपने आप में बहुचर्चित मॉडल है और लोकप्रिय मॉडल है कि क्रिमिनल्स को किस तरह से काउंटर किया जाए, अपराध नियंत्रण में किस तरह से प्रो पुलिसिंग की जाए, उसका मॉडल माना जाने लगा उत्तर प्रदेश को। और बुलडोजर जैसा जो मॉडल है वो तो बाकी राज्यों में, बल्कि राजस्थान में भी कई बार हम उसको फॉलो होते देख रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसे क्रिमिनल्स जिनका पहले उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है, अब इतना हार्डकोर क्रिमिनल जिस पर इतने लोगों की हत्या के मुकदमे हैं, लेकिन जिसके पास लाखों मतदाताओं का समर्थन भी है, जो एमएलए भी बना, जो एमपी भी बना, क्या उसको सकुशल ले जाया जाएगा या फिर रास्ते में कुछ जुड़े हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल भवर सिंह कि कब ये काफिला 36 यहां पर पहुंचेगा। आप मौजूद हैं चित्तौड़गढ़।